अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो ये है कि दुआ ज़हरा नाम की जो बच्ची कराची से लापता हुई, पूरी स्टोरी आपको पता है और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मुझे इस वीडियो में बेसिकली 3 टॉपिक्स पे बात करनी है। पहला, दुआ ज़हरा के इस मामले की जो अब तक की रिपोर्ट सामने आई है उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि हमारा उस रिपोर्ट के आने के बाद क्या रवैया होना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं ये जो नौटंकी ज़फ़र अब्बास है इस पर थोड़ी सी बात करूँगा और तीसरे नंबर पर मुझे बात करनी है, मेरा कुछ मुतालबा है और उस निकाहनामे को लेकर जो निकाहनामा इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और आला हुक्काम से और आप हजरात से भी कि आप उस पर आवाज़ उठाइए। देखिए, सबसे पहले तो देखें यार, हर चीज़ को एक साइड पे रख दो और हर चीज़ को एक साइड पे रख के हमें हमारे पैगंबर ने ये तालीम दी है, हमारी शरीयत, हमारा दीन हमको ये बताता है कि माँ, बेटी, बहन, औरत अगर काफिर की भी है ना तो एहतराम फ़र्ज़ है। जब ये बात तय हो जाती है ना तो फिर बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, मसलक बड़ी दूर की बात हो जाती है यार। तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि बहैसियत एक बहन बेटी, हमारे घरों में बहन बेटियां हैं यार, वो भी किसी की बहन बेटी है। तो सबसे पहले तो उसकी गलती, उसका मामला, उसके सारे मामला ठीक है, गलती उसकी है नो डाउट, उस पर हमें उसकी सरजरिश भी करनी चाहिए, लेकिन उसका फोरम या रेलिवेंट फोरम सोशल मीडिया नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उस लड़की के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर अगर उससे गलती हो गई है तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल करके उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को और एक औरत को और मुआशरे में वाक़तन जो औरतें मजलूम हैं हकीकत में, और हकीकत में जो औरतें अगवा हैं, लापता हैं, वडेरों के चंगल में हैं, उनके केसेस को कमज़ोर मत करें। मेरी आपसे पहली दरख्वास्त ये है और मैं बड़े दिल से, बड़े दिल की गहराई से आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ। हमें ये चीज़ें सूट नहीं करती। मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहा हूँ, अच्छा तो लाहौर वालों को तो सारी दुआएं मिल जाएंगी, अगर कराची की दुआएं मिल जाएंगी तो ये हो जाएगा, ऑल दैट, मतलब दुआ तो मिल गई, फुला नहीं मिली, वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में बात की थी लड़कियों के लिए और वो बात आज उसकी इंडोर्समेंट होती है और वो बात ये मैंने की थी कि देखें, इस मुआशरे के अंदर लड़का अगर यही वाली गलती करता है ना तो हम शायद किसी लड़के को इतना ट्रोल नहीं करते, लेकिन सेम गलती अगर लड़की कर ले तो इस मुआशरे में उसके लिए कोई रियायत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी है कि फिर लड़की के लिए भी रियायत नहीं होनी चाहिए। मेरा मुतालबा ये है कि अगर लड़की को आप इतना टॉर्चर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर लड़कों के साथ भी लड़कियों से ज्यादा उनसे पूछताछ इसलिए होनी चाहिए कि वो कामिलुल अकल है। औरत तो नाक़िसुल अकल है ना, वो तो चलो गलती करेगी, जब कोई अपने मतलब की बात आती है तो हम कहते हैं तो ये यार ये तो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इनको पता ही क्या है। और जब कोई गलती हो जाती है तो हम बड़े टार्जन जो है ना बन जाते हैं और वो बेचारी, उसको हम सारी गलती का कसूरवार ठहरा देते हैं। तो हमें उसकी गलती हो या फिर उसकी अच्छाई हो, दोनों जगहों में हमें औरत को बराबर का वेटेज देना चाहिए। गलती में जितना हम उसकी अच्छाई में उसको कम वेटेज देते हैं ये कह करके यार बस ठीक है औरत है ना, तो इसी तरह हम उसकी बुराई में भी थोड़ा सा उसको, अगर कोई गलती उससे हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो थोड़ा सा उसको रियायत वहां भी हमें देनी चाहिए कि यार नाक़िसुल अक़ल है, यार टेढ़ी पसली से पैदा हुई, यार गलती हो गई। ये मेरा मानना है। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वालिदैन की तरबियत और वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी हैं। और आजकल सोशल मीडिया के दौर में मैं जिस तरह से, वो वीडियो आप अगर देख लें कि लड़कियों मेरी ये बातें गौर से सुन लो, मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो प्लीज़ आप वो सुन लें, दिल की बातें सारी, और वो चीज़ें यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं। तो प्लीज़ एक तो ये, दूसरी मेरी ये जो ज़फ़र अब्बास है, ये जेडीसी वाला भाई, यार देखो इस बंदे ने हर मौके के ऊपर अपना मसले की तासुब जो है उसको हवा दी है और ये ऊपर ऊपर से बड़ा बंदा है, इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, फ़िरकावारियत हार गई है, और जनाब सुबह सुबह सहरी में उठा हुआ होगा, लाइव आ रहा होगा जनाब, सारे सुन्नियों से ज़कातें वसूल कर रहा होगा, ठीक है, और वहाँ जनाब जो है ना वो जो है ना वो फ़िरकावारियत, यानी इसका इशारा आप समझ रहे हैं ना आप लोग क्या होता है। लेकिन जब इसका अपना मतलब होता है ना तो ये हज़रत उमर फ़ारूक मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब की पर्ची देखकर तो उस नाम को पढ़ना तक गवारा नहीं करता, इतना मुतासिब है ये बंदा। ऊपर ऊपर से बड़ा ये जनाब जो है ना वो न्यूट्रल बनता है और सेक्युलर बनने की कोशिश करता है और इंसानियत की बात करने की कोशिश करता है। सो इसका तो ये पुराना वतीरा है कि मसाजिद को बदनाम करना, मसले की बुनियाद पे जो है ना वो तफरीक को पैदा करना। लेकिन इसका तफरीक पैदा करने का जो तरीका है वो ज़रा मुख्तलिफ है। तो वो जो अप टू डेट लोग हैं या मम्मी डैडी लोग हैं उनको ये तरीके समझ में नहीं आते हैं, तो प्लीज़ उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इस बंदे को समझें। ये बंदा जब भी कोई बोलेगा मुंह से तो जहरी बोलेगा,
और ये इसको जब भी कोई मौका मिलेगा ये मसले की तफरीकें बढ़ाने का सबब भी बनेगा। कभी ये इसका अगर ज़ाहिरी तौर पर आपको कोई नज़र आ भी रहा है ना, क्योंकि इत्तेहाद इत्तिफाक की बात कर रहा है, तो आप मुझसे लिखवा लें, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। कोई एक मौका आप मुझे दे दें, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि वहाँ भी इसका मकसद जो है वो मसले की तफरीक और खलीज को बढ़ाना ही होता है। ठीक है, तो प्लीज़ ये बंदा तो प्योरली एक मसलक को प्रमोट कर रहा है और दूसरे मसालिक को और उनके दरमियान नफरतें तासुब पैदा करना इसका काम है, जितना हम इसको जानते हैं, जितना हम इसको समझते हैं। और तो इस बंदे की तो बात ही नहीं है ना। इसके रवैये के खिलाफ एहतजाज तो आपका बिल्कुल जायज़ हक है और करें, भरपूर करें। तीसरी बात जो मैंने मुतालबा करना है, देखो यार बात यह है कि वो निकाहनामा आपने देखा है, इधर वालिदैन बता रहे हैं कि बच्ची की उम्र 14 साल है। वालिदैन कम बताते हैं उम्रें, ठीक है, समझ आती है, लेकिन उस निकाह नामे के अंदर जो 18 साल उम्र लिखी हुई है, बच्चे की फोटो वगैरह देखकर लगता नहीं है कि वो 18 साल की है। तो सबसे पहले तो जिस काजी ने ये निकाह पढ़ाया है, जिस लड़के के साथ उसका निकाह हुआ है, सबके लिए उनको अरेस्ट करने का मुतालबा करें। ये चोर दरवाजे बंद होने चाहिए ना। यानी कोई भी लड़की उठती है अपने वालिदैन को सबको छोड़ के जो है ना वो निकल जाती है और कहीं भी जाके निकाह कर लेती है। और ये सिर्फ याद रखना, ये किसी घमंड में मुब्तला में नहीं होना चाहिए कि जी वो तो गुनाहगारों की बच्ची थी, ये तो फलां की बच्ची थी, हम तो ऐसे बच्चियों को जो है ना ये नहीं करते, हम तो मोबाइल भी नहीं पकड़ाते, हम तो उधर भी नहीं देखने देते, इधर भी नहीं देखने देते। यार ये बुरा वक्त होता है और ये बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। प्लीज़ ये इन चीज़ों से डरा करें, अल्लाह से आजिज़ी इख्तियार किया करें। अल्लाह ताला कब हमें कहाँ हमें नीचा कर दे, किसी को ऊंचा कर दे, ये इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। तो प्लीज़ उस मौलवी या काजी और जहां ये निकाह हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं कि उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए कि उसने कैसे ये अगर उसने 18 साल लिखा है तो किस बुनियाद पे लिखा है, क्या उसने शनाख्ती कार्ड देखा है, क्या उसने रिक्वायरमेंट सारी पूरी की है निकाहनामे की जो इतनी सख्त शराइत है। कोई भी बंदा मतलब उठता है और जनाब लेकर चला जाता है बच्ची को और निकाह करके बैठ जाता है, उस पर हक जमा के सारे देखते रहो, अब तुम क्या कर लोगे, चलो बताओ। सो प्लीज़ भाई इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि ये जो है ना हर काजी को इजाज़त है, हर कोई भी जाता है मुंह उठा के अदालत में, कोर्ट मैरिज हो जाती। तो ये कोर्ट मैरिज जो है ना इसकी जड़ कटवाएं किसी तरह भाई, वरना ये सारे मसाइल ये आगे जितना हम फास्ट भाग रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं ना, ये लाहौर गया, ये जो है ना पेशावर का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर उससे आगे फिर अफगानिस्तान, फिर आज़रबाईजान, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ। आपको एक दिन आप इधर ऐलान करवा रहे होंगे, अगले दिन बच्ची आपकी मिलेगी अमेरिका में बैठी है वो कोर्ट मैरिज करके। भाई ये सिलसिला नहीं रुकना। सो प्लीज़ इसकी जड़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उस काजी को पकड़ो, निशान इबरत बनाओ, उसको मीडिया पे लाओ, उससे पूछो कि तुमने कितने पैसों के बस ये निकाह के नाम पर इतना बड़ा फ्रॉड किया है तुमने। निकाह एक बहुत मुकद्दस फरीज़ा है ना, कैसे हम किसी को अलाउ कर सकते हैं कि वो जनाब चंद पैसे लेके जनाब मैनेज करे चीज़ें और निकाह पढ़ा के ले जी लड़की। ना अता है, ना पता है, ना वकील है, ना गवाह है, ना रजामंदी है, ना वली है, कुछ नहीं है, निकाह पढ़ा दिए। ये कैसे होता है, कहाँ होता है निकाह भाई? सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहली रिक्वेस्ट ये कि यार इज्जतें सांझी होती हैं। अगर किसी की बच्ची से गलती हो गई सो प्लीज़ उनके वालिदैन को ब्लेम करना कि तुमने तरबियत अच्छी नहीं की वगैरह वगैरह, यार अच्छी तरबियत वालों के भी बड़े मसाइल हैं। आप भी जो सुन रहे हैं ना, आपके सामने भी मिसालें हैं, मेरे सामने भी मिसाल है। सो प्लीज़ ये घमंड और ये तरबियत वाला इस वक्त जो है ना, ये शर्मिंदगी, ये लोगों को गिल्ट फील करवाना, ये इंसानियत कम अज़ कम नहीं है। मेरा ये मानना है कि कोई भी मसलक हो किसी का, कोई भी मजहब हो किसी का, हमें एज ए इंसान इसको महसूस करना चाहिए। प्लीज़ ये बुरी हरकत है, बद अखलाकी है, ये कोई भी करे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली बीइंग ए ह्यूमन और बीइंग ए सोसाइटी हम सबको ज़ाहिर है भुगतना ही पड़ता है। सो प्लीज़ ये हमारा सबका मुश्तरका क्राइसिस में है, हम सब मुश्तरका तौर पे हमारा मसला है ये। सो हम इसको अपनी एक मुश्तरका मसले की तरह डील करें। जिस चीज़ के ऊपर एहतजाज करना है वो इस नौटंकी के खिलाफ एहतजाज करना, भरपूर करना। ये हर चीज़ में जो है ना खलीजें पैदा करने आ जाता है बीच में कि ये कौन सी बात है कि जी वो ज़हरा नाम की वजह से मस्जिदों में ऐलान नहीं किया। अल्लाह ताला का कहर हो उस शख्स के ऊपर कि जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम की वजह से इस तरह की ओछी हरकत कर सकता है। और अल्लाह ताला का कहर उस पर भी हो जो इस बुनियाद पर तफरका फैला रहा है। कितना खबीस नफ्स आदमी है, बाज़रत में गैर पार्लिमानी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ। और इसी तरह से ये जो निकाह की मैंने आपको बात की कि इसको जड़ से ख़त्म होना चाहिए भाई। इस तरह ये कब तक तमाशा हम देखते रहेंगे। और ये एक वाक़या नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये दर्जनों वाक़या रोज़ाना रिपोर्ट होते हैं। कोर्ट मैरिज मजाक बना हुआ है भाई। अगर आपने कोर्ट मैरिज से सारे मसले हल हो जाते हैं और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर वालिदैन को दफन कर दो यार। इस सोसाइटी में ये कानून बदल दो, सब कुछ खत्म कर दो, इस माशरे को सेकुलर लिबरल बना दो, फिर बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद कर दो, मदर पिदर आज़ाद, सॉरी। तो मतलब इट्स नॉट फेयर।
तो इसके खिलाफ भी हमें बोलना है, भरपूर बोलना है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो जड़ है जिसके ऊपर अगर हम बोलेंगे, जिसके ऊपर बात करेंगे, तो हमारे मसाइल इंशाल्लाह जड़ से असली तरीके से और देरपा जो है ना वो देरपा तौर पर हल होंगे इंशाल्लाह। तो मेरी बस आपसे ये दरख्वास्त थी। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो समझने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह ताला इस बच्ची के जो वालिदैन है, और एक और निमरा नाम की बच्ची है, जो भी बच्चियां हैं, अल्लाह ताला सब बहन बेटियों को समझ अता फरमाए और उनको इन चुंगलों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हर घर का माहौल अच्छा कर दे और वालिदैन को तौफीक दे ऐसी कि वो अपने बच्चों को अपने साथ इंगेज रखें और इतना इंगेज रखें कि वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर वो बच्चे कुछ कर ही ना सकें। सो प्लीज़ ये दुआ और साथ साथ ये दवा जो मैंने आपको बताई। थैंक यू।